Dear student of 7th Standard Jaffer Academy of Modern Education Kargil, welcome to Computer Education Chapter number 6, Video Part 3, Topic Formula in MS Excel 2007. Dear students, पेज नंबर 67 पर आइए। फार्मूला इन MS Excel 2007 में आज का हमारा टॉपिक होगा स्टैटिस्टिकल फंक्शन एंड सॉर्टिंग डाटा। सबसे पहले पेज नंबर 67 पर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। दीज प्री डिफाइंड फार्मूला आर यूज इट फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक कैलकुलेशंस। ये जो वजाहती तौर पर पहले फार्मूला तैयार शुदा है उसको हम इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक कैलकुलेशन को अंजाम देने के लिए। सम हम लेते हैं कैलकुलेट द टोटल ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़। जो सेट ऑफ वैल्यूज़ है उसका टोटल निकालने के लिए हम सम को इस्तेमाल करते हैं, सम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। एवरेज का फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेट एवरेज ऑफ ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़। जो सेट ऑफ वैल्यूज़ दिया है उसमें एवरेज निकालने के लिए। मैक्सिमम कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़। मिनी कैलकुलेट्स द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ए गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़। तो मिनिमम हम उस सेट ऑफ वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं। तो इस पर यहाँ पर आपको ऐड करना, यहाँ पर किस तरह से एक सेल रेंज को ऐड करते हैं वो यहाँ पर सिखाया जा रहा है। लेट अस फॉलो दीज स्टेप्स टू ऐड नंबर्स इन ए सेल रेंज। सेल रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? या वो आपको एक रो में होगा या वो आपको एक कॉलम में होगा या रो और कॉलम दोनों को मिलाकर भी हो सकता है सेल रेंज। यानी बहुत सारे सेल जो है कलेक्ट करके हम उन सेल्स का जब भी कोई सम करना चाहेंगे या एवरेज निकालना चाहेंगे या मैक्सिमम मिनिमाइज निकालना चाहेंगे तो हम उसको सेल रेंज में ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सेल रेंज निकालना है कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पर आपको B3 से G3 तक का आपको सेल का पहले यहाँ पर निकालना है सम। उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप 1, सिलेक्ट एम्प्टी सेल टू डिस्प्ले द सम। सम को डिस्प्ले करने के लिए आपको एक खाली सेल को चुनना है, वो है आपका H3 हम चुन लेते हैं। H3 में हमारा जो सेल है वहाँ पर कर्सर रख देंगे तो वो सेल एक्टिव हो जाएगा। उसी में हम वहाँ पर फार्मूला टाइप करेंगे या हम फार्मूला वहाँ रिबन से इंसर्ट करेंगे। तो किस तरह करेंगे? स्टेप सेकंड, क्लिक ऑन द फार्मूला पर क्लिक करेंगे, टैप इन द रिबन में जाकर। फिर इसके बाद स्टेप 3, क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शन इन द फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप। फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप यहाँ पर है, जैसे कि ये देखो फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप। पहले फार्मूले पे क्लिक किया, फिर इसके बाद ये फार्मूला का रिबन आ गया। फार्मूला रिबन में आपको ये फंक्शंस लाइब्रेरी ग्रुप है, उसमें आपको इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद स्टेप 4, पेज नंबर 68 पर सिलेक्ट द सम फंक्शन एंड क्लिक ऑन द ओके बटन इन द डायलॉग बॉक्स। फिर वहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कौन सा फंक्शन आपको इस्तेमाल करना है। तो आपने यहाँ पर फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करना है? सम को क्लिक करने के बाद आपको डायलॉग बॉक्स पर ओके करना है। स्टेप 5 आपको आएगा टाइप द रेंज ऑफ सेल्स टू डिस्प्ले द सम इन। यहाँ पर ये वाला देखो, यहाँ पर आपने सम को चुन लिया, फिर उसके बाद ओके बटन पे क्लिक किया, फिर यहाँ पर आपको आके ये वाला सेल रेंज दे देंगे। इसमें आपको सेल रेंज देना है। स्टेप 5 में क्या दिया आपने? यहाँ पर स्टेप 5 में B3 कोलन लगाकर G3 लगा दिया, फिर इसके बाद ओके पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको रिज़ल्ट यहाँ पर दे दिया। देखो इसमें H3 में आपको B3 से G3 का आपको रिज़ल्ट दे दिया 458। ये टोटल हो जाता है आपका B3 से G3 का टोटल यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो B3 में आपका कितना है? यहाँ पर डाटा 83 है, C3 में 68 है, D3 में 72 है, E3 में 87 है, F3 में 76 है और G3 में आपका 72 है। ये तमाम डाटास कलेक्ट कर दिया, यहाँ पर सम कर दिया। सम किस तरह किया हमने?
सम पहले हमने वहाँ पर इंसर्ट फंक्शन पे किया, फिर ये डायलॉग बॉक्स आ गया, फिर उसमें हमने सम डाल दिया, ओके किया, फिर उसके बाद सेल रेंज डाल दिया, B3 कोलन लगाकर G3, फिर इसके बाद ओके बटन पे क्लिक किया तो आपका यहाँ पर जो सेल आपने एक्टिव करके रखा था खाली सेल, उसमें आपका रिजल्ट आ गया। तो ये हो गया आपका स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का एडिशन, ठीक है। इसके बाद आ जाता है एक्सेल में, आपको फैक्ट्स टू नाउ में कहते हैं ऑल एक्सेल फाइल्स आर सेव्ड विद .xls एक्सटेंशन। इफ़ यू हैव टू store an Excel file, name it result, then it will be saved as result.xls एक्सटेंशन के साथ आपका फाइल सेव हो जाएगा। तो एक्सटेंशन नेम आपको पता है, पहले भी हमने पढ़ के आ चुका है। डॉक्यूमेंट का .doc है, पावर पॉइंट का .ppt है, इसी तरह से एक्सेल का .xls है, .xls या .xlsx, या ये 4 अल्फ़ाबेट में होते हैं या 3 अल्फ़ाबेट्स में होते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सेल एक्सटेंशन का फैक्ट्स टू नाउ। फिर इसके बाद सॉर्टिंग डाटा। सॉर्टिंग डाटा में आपको क्या कहते हैं, अरेंजिंग ए गिवन सेट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग इज कॉल्ड सॉर्टिंग। वी फॉलो दीज स्टेप्स टू सॉर्ट डाटा, यानी कि जब भी हम डाटास को उसके अरेंज सेट के मुताबिक अरेंज कर देते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू डाटा जो है पर्टिकुलर एक ऑर्डर में डाल देते हैं, या उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं या उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हैं, उसको सॉर्टिंग कहते हैं। सॉर्टिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, सॉर्टिंग हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग हम नंबरिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग हम कलर में भी कर सकते हैं, सेल कलर के हिसाब से भी। तो यहाँ पर आपको कहते हैं स्टेप 1, फॉलो दीज स्टेप्स टू सॉर्ट डाटा। सॉर्ट डाटा करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या करना है, सिलेक्ट द सेल इन विच डाटा हैज़ टू बी स्टोर्ड। आपने जो डाटा स्टोर किया हुआ है सेल्स में, उन सेल्स को आपको सिलेक्ट करना है। स्टेप 2, क्लिक ऑन द डाटा टैब। डाटा टैब पे क्लिक करना है ऑन द रिबन में जाकर। फिर इसके बाद तीसरा क्या करना है, आपको सॉर्ट पे क्लिक करना है। वहाँ पर यहाँ पर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाना है, तीसरा आपको स्टेप्स है। वहाँ से आपको सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है नीचे, ये वाला। इसमें आपको स्टेप 4 बोलते हैं। क्या करना है, स्टेप 4, सेलेक्ट द ऑप्शन फॉर सॉर्टिंग। वहाँ पर आपको सॉर्टिंग के लिए ऑप्शन देना है। जैसे पहले में आपको बोल रहा है सॉर्ट बाय, क्या सॉर्ट करना है, टोटल मार्क्स। फिर इसके बाद यहाँ पर वैल्यू या कलर या उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स कोई भी होगा वहाँ पर वो देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको बोलेगा कि लार्ज टू स्मॉल या स्मॉल टू लार्ज, यहाँ पर फिर इसमें बोलेगा स्मॉल, ये इसने लिखा हुआ है लार्ज टू स्मॉल लिखा हुआ है, या यहाँ पर आप बोलेंगे स्मॉल टू लार्ज, या आपको बोलेंगे कलर, या आपको बोलेंगे यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A to Z या Z to A, ठीक है। तो इनको करने के बाद आपको स्टेप 5 क्या करना है, ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। ये हो गया हमारा सॉर्टिंग डाटा। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 69 पर आपको आधा वहाँ पर लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है, वो प्रिंट ऑप्शन का वहाँ पर स्टेप 2 के बाद स्टेप 2 वहाँ पर आ गया है। तो हम प्रिंट ऑप्शन किस तरह करते हैं वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे। जब भी हम एक्सेल में प्रिंट करना चाहेंगे तो किस तरह करेंगे, तो हम सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। सेकंड क्या करेगा, सेकंड स्टेप, क्लिक ऑन फाइल टैब। फाइल टैब पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद स्टेप 3, क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन ऑफ द डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में जाकर आपको प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करना है। स्टेप 4, क्लिक ऑन नंबर ऑफ कॉपीज़। आपको नंबर ऑफ कॉपीज़ कितना चाहिए, इफ़ मोर देन 1 कॉपी इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपको एक कॉपी से ज़्यादा कॉपी चाहिए तो आपको वहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज़ आपको देना है, कितना चाहिए, यहाँ पर दिखाया भी गया है नंबर ऑफ कॉपीज़। यहाँ पर 1 है तो ठीक है, नंबर ऑफ कॉपी 1 है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉपीज़ बढ़ाना है। फिर इसके बाद स्टेप 4 में आपको बोला नंबर ऑफ कॉपी, 5 को आपको क्या करना है, ओके बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका प्रिंट हो जाएगा आपका जो एक्सेल शीट है। इसके बाद पॉइंट्स टू रिव्यू में आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताते चलूँ फिर से एक बार, वहाँ पर याद दिलाने के लिए जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा है उसका रिकैप्चुलेशन हो गया यहाँ से।
you have used a different formula in mathematics. In MS Excel formula are written differently. Step second है यहाँ पर point second, the operators in MS Excel are arithmetic, relational and logic. Third part है numeric formula are used to perform calculations on data. Number 4, logical operators are used to compare between two or more relational expression. Number 5, in MS Excel, predefined formula are used to perform specific calculations such as sum, average, etc. Number 6, arithmetic operators should be used for operating on numbers or datas. तो ये हो गया हमारा एक्सेल MS एक्सेल फार्मूला इन MS एक्सेल टॉपिक था हमारा. तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करके आपको वीडियो बना कर दे देंगे. उसको ज़रूर देख लेना और उसको कॉपी पर भी उतार देना और याद भी रखना. ठीक है. ओके, खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट, गुड बाय.